चले लेके हवाएं सनन सनन। अरे तुमने फिर वीडियो चालू कर दिया। बोला था ना वीडियो चालू करने के पहले बताना। अच्छा वो मैंने अगली लाइन नहीं गाना तो बच्चे भाग गए होते। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। लेकिन ये गाना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हवाएं खाने में बहुत मजा आती है और इनको खाने के लिए स्पेशली लोग गोवा जाते हैं, जुहू बीच, चौपाटी बीच पे जाते हैं या कभी कभार जगन्नाथपुरी तक जाते हैं। लेकिन एक अगर साइंस का स्टूडेंट रहेगा तो पूछेगा कि ये बीच पे स्पेशल हवा चलती क्यों है कि लोग उसको खाने के लिए इतने दूर दूर तक जाते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो हवाएं हैं जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये एक्चुअली चलती क्यों है और स्पेशली ये बीच के पास इतनी ठंडी क्यों होती है। लेट अस डिस्कस। सबसे पहले एक चीज हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा, एक फैक्ट। जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है तो आप एक पानी में, एक कटोरे में, बड़े से बर्तन में पानी थोड़ा सा रख दीजिए छत पर और उसके बाजू में जमीन तो रहेगी छत की और आप थोड़ी देर में जाके देखिए कौन पहले गर्म होता है। यू विल ऑब्जर्व दैट लैंड्स, और जो सीमेंट होता है, जो सीमेंटेड छत है, वो जल्दी गर्म होती है और पानी को गर्म होने में समय लगता है। और शाम को आप देखोगे तो उल्टा होता है। मतलब सेम चीज ही होती है कि जो छत होती है, मतलब जो जमीन होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी को ठंडा होने में समय लगता है। यही प्रिंसिपल है जिससे जो ठंडी हवाएं हैं वो स्पेशली सुबह और शाम को बीच पर चलती है और लोग इसको खाने के लिए जाते हैं स्पेशली, और घंटों घंटों ये हवा खाते हुए वो लोग बीच पे अपना समय बिताते हैं। सो लेट अस डिस्कस कि एग्जैक्टली कैसे होता है। सो जस्ट इमेजिन कि ये मैं एक बॉक्स में बना रहा हूं। लेट अस से यहाँ पर लैंड है, ओके, दिस इज लैंड, ओके, और यहाँ पर पानी है। नाउ व्हाट हैपेंस, अभी मैंने बात किया कि कौन पहले गर्म होता है, लैंड गर्म होती है, ओके। तो अभी रात थी, सब कुछ ठंडा था। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए क्योंकि ये टॉपिक है तो बहुत इजी लेकिन बच्चों को पता नहीं कि बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो अभी अभी अंधेरा था, रात थी, सब कुछ मौसम ठंडा था, मतलब जमीन भी ठंडी है और पानी भी ठंडा है। जमीन भी ठंडी है और पानी भी ठंडा है। दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर और सी, ओके। अब जब सूरज उगा, ओके, जब सूरज उगा तो पहले कौन गर्म होगा, वी हैव अंडरस्टूड, पहले जमीन गर्म होगी। अब जब जमीन गर्म होगी तो हवा तो पूरी जगह पे एटमॉस्फेयर में, राइट। सो जब ये जमीन गर्म होगी तो इसके ऊपर का जो हवा है ये क्या होगा, एयर भी गर्म हो जाएगा, हॉट एयर। नाउ देयर इज अ प्रिंसिपल, जो गर्म हवा रहेगी वो हल्की होती है। गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है और हल्की चीजें उड़ती है ना। पतंग उड़ाना इजी है या फिर कोई एक लोहे की बॉल या क्रिकेट की बॉल उड़ाना इजी है, ऑफ कोर्स पतंग, क्योंकि वो हल्की है, राइट। तो जो हॉट एयर है वो हॉट एयर क्या होती है, हल्की होती है। सो व्हाट हैपेंस, इट राइजेस अप, हॉट एयर राइजेस अप। सो देयरफॉर यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम मींस यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हुई है और ये वाली जो एयर थी वो इसको क्या करती है, फिल करती है, क्योंकि ये भारी है तो इसको क्या करती है, फिल करती है। और ये हॉट एयर फिर वापस ऊपर जाके क्या होगी, ठंडी होगी, नीचे आएगी, फिर ये गर्म हो जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये जो हवा इस तरफ बह रही है, जो वाटर के ऊपर जो ठंडी हवा थी, जो लैंड के ऊपर के स्पेस को फील कर रही है, इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज, जो सी से लैंड की तरफ बहती है। ये कब होता है, सुबह होता है। इसलिए अगर आप बीच पे सुबह सुबह खड़े रहोगे तो आपका जो डायरेक्शन होगा हवा का वो किस तरफ होगा, लैंड की तरफ होगा। दिस इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। अब शाम हो गई। अब देखो थोड़ी देर में क्या हुआ, ये मान लो ये सुबह 7-8 बजे का समय है। उसका थोड़ी देर में सब पूरी हवा गर्म हो जाएगी। इधर की भी हवा गर्म हो जाएगी, इधर की हवा गर्म हो जाएगी, तो हमको ज्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन अब दोपहर हो गई, दोपहर बीत गई, अब शाम आ रही है, ओके। तो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं शाम को क्या होगा। अब देखो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक चांद बना रहा हूँ, ओके। यहाँ पर हमने क्या बना दिया, चांद, और ये हमारा लैंड है और ये क्या है, वाटर। नाउ व्हाट हैपेंस, अभी पूरी हवा गर्म थी, जब दोपहर में पूरी की पूरी हवा गर्म थी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जैसे शाम हो रही है पहले कौन ठंडा होगा, अगेन जमीन क्या हो जाएगी, ठंडी। लेकिन पानी के ऊपर की जो हवा है, सी के ऊपर की हवा, वो अभी भी क्या है, गर्म। तो आप देखेंगे ये हवा ठंडी हो गई है, दिस इज कोल्ड, कोल्ड एयर, और यहां पर क्या है, हॉट एयर। नाउ हॉट एयर अगेन विल राइज अप, हॉट एयर क्या होगा, इट विल राइज अप। जब हॉट एयर ऊपर गई तो अब यहां पे क्या हुआ, एक स्पेस क्रिएट हुआ, स्पेस क्रिएट हुआ। तो ये जो ठंडी हवा है वो किसको रिप्लेस करेगी, इस तरफ जाएगी,
शाम के समय। इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। जब हवा लैंड से सी की तरफ बहती है उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ये कब होता है? शाम के समय होता है, क्योंकि पानी के ऊपर की हवा गर्म थी जो कि ऊपर चले गई, स्पेस क्रिएट हुआ और कोल्ड एयर लैंड से क्या हुआ? सी के तरफ बहा। तो अगर हम लोग कभी बीच पे खड़े रहेंगे शाम के समय तो हवा किस तरफ रहेगी? सी के तरफ रहेगी, और इसे क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज, बिकॉज लैंड से सी के तरफ जा रही है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। दोनों में आप देखो, आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है, जो कि जिसमें कंफ्यूजन होता है, आपको ये रटना नहीं है, आपको समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट समझने की चीज क्या है कि गर्म कौन हो रहा है पहले। तो सुबह जो है वो जमीन गर्म हो रही थी, और वो गर्म हो रही थी तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो रही है, और गर्म हवा क्या होगी? हॉट एयर राइजेस अप, एंड देयरफॉर यू मस्ट हैव स्टडीड इन साइंस कि जो वेंटिलेटर्स होते हैं ना, जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं, वो कभी भी ऊपर लगाए जाते हैं कि नीचे लगाए जाते हैं? वो कभी भी क्या होता है? ऊपर लगाए जाते हैं एग्जॉस्ट फैन। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं अपने ब्रीदिंग से, ब्रीद आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज हॉट एयर। ओके, तो वो क्या होता है? वो ऊपर राइज होता है और एग्जॉस्ट फैन से गर्म हवा बाहर निकल जाती है, और जो खिड़कियां कभी भी कहाँ होती है? नीचे होती है, और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आती है। करेक्ट? सेम प्रिंसिपल यहां पर भी लग रहा है। सुबह के समय लैंड जल्दी गर्म हो रही है, उसके ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो रही है, वो ऊपर चले जा रही है, लेकिन वाटर के ऊपर की हवा अभी भी ठंडी ही थी, इसलिए वो इस तरफ बह रही है। शाम के समय जमीन जल्दी ठंडी हो जा रही है, लेकिन तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी हो रही है, लेकिन अभी भी पानी के ऊपर की हवा क्या है? गर्म है, तो वो ऊपर जा रही है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन गर्म रह रहा है। सुबह लैंड जल्दी गर्म हो रही है तो उसके ऊपर की हवा गर्म हो रही है। शाम को वाटर गर्म रह रहा है तो फिर उसके ऊपर की हवा गर्म होने की वजह से ऊपर की ओर जाती है, इट राइजेस अप एंड द कोल्ड एयर टेक्स इट्स पोजीशन। इन दिस वे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज फॉर्म्स। तो और स्पेशली ये टूरिस्ट को और कॉमन पीपल को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ठंडी हवा खाने का मजा अलग ही है। इसीलिए एक गाना निकला है, चले जैसे हवाएं सनन सनन,